सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज्य माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी 10 विचार रखेगा कि परमात्मा को क्या भोग लगाया जा सकता है, इस पे विचार रखेगा। सत्संग जी लिखा है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। सत्संग जी जो अखंड है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो सभी जीवों की पालन कर रहा है, उसको भोग लगाना संभव नहीं है। सत्संग जी संभव अगर है तो इसको तरीका कुछ और ही है। जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं सत्संग जी, और वहाँ के नियम के अनुसार कुछ प्रसाद, पूजा की सामग्री, धूप दीप माला जो भी होता है वो लेके जाते हैं, तो हमारा एक ही लक्ष्य होता है, चाहे वो देवी दुर्गा जी का मंदिर हो, काली जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, शंकर जी का मंदिर हो। सत्संग जी हम घर से जब चलते हैं तो यही हमारा तात्पर्य होता है कि हमें दर्शन करने जाना है। कोई अगर पूछता भी है कि कहाँ जा रहे हो, तो कहते हैं कि माता का दर्शन करने। कोई ये नहीं करता कि पूजा करने। सत्संग जी अगर दिल से सोचें तो वहाँ जाके क्या हमें दर्शन प्राप्त होते हैं। मूर्ति परमात्मा का एक प्रतीकात्मक है। जैसे किसी इंसान को दूर होने पे उसका एक फ़ोटो होता है, उससे लोग मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा। लेकिन सत्संग जी अगर देखा जाए तो परमात्मा का कोई फ़ोटो खींचा भी नहीं जा सकता। ये फ़ोटो कैमरा से भी बाहर है। सत्संग जी अगर कैमरे में आ सकता तो इंसान इसे कैद कर लेता, लेकिन ये कैमरे में भी नहीं आता। सत्संग जी इतना सूक्ष्म है और इतना विशाल भी है कि जब जानोगे सत्संग जी तभी मानोगे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी कहते हैं कि इसके विषय में कोई पूछे कि परमात्मा कैसा है, तो नॉट मटेरियल वर्ल्ड ऑन। सत्संग जी वर्ल्ड में, संसार में सत्संग जी परमात्मा को उपमा देने के योग्य कोई पदार्थ ही नहीं है जिससे कहा जा सकता है कि परमात्मा ऐसा है। ये खुद अपने ही जैसा है। सत्संग जी नो मैचिंग द एनी मटेरियल ऑफ गॉड। सत्संग जी परमात्मा से कोई मटेरियल मैच नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि 4 प्रकार के राम को बताया गया है कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम है घटघट लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। ये सुनने में आता है सत्संग जी, लेकिन जब देखते हैं ज्ञान के बाद, जब हमें इस सतगुरु द्वारा इस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होता है सत्संग जी, तब समझ में आता है कि कितना विशाल है। ना तो इसका मंदिर बनाया जा सकता है, ना इसे भोग लगाया जा सकता है, ना इसे किसी सुगंधित से सुगंधित किया जा सकता है। सत्संग जी ना इसका पूजा किया जा सकता है। इसीलिए इसका नाम निरंकार है। निरंकार है एक ही केवल, ये कोई 2-4 नहीं। तपी तपेश्वर देख सके ना योगी पाए सार नहीं। सत्संग जी इसको जानने के लिए किसी तप की, किसी जप की, किसी पूजा की, किसी योग की, किसी संन्यास की ज़रूरत नहीं। केवल और केवल सद्गुरु की आवश्यकता होती है, जो इसको दिखा सकता है। अगर कोई इंसान आपको, कोई गुरु, कोई जानकार ये कहे कि ये मंत्र ले लो, गंगा स्नान करो, तीर्थ स्नान करो और परमात्मा तुम्हें एक न एक दिन मिल जाएगा सत्संग जी, तो आप स्वयं में जांच लीजिए। या तो
वो खुद में देखा नहीं है, परमपिता परमात्मा का दर्शन नहीं किया है, या तो आपको अपने भुलेखे में फंसा रहा है सत्संग जी। आपको स्वयं चेतना करना है कि हमारे धर्म पुराण, हमारे ग्रंथ यही साबित करते हैं कि परमात्मा ही एक दुनिया में देखने योग्य है और इसे आसानी से देखा जा सकता है। केवल इसके जानने वाले से हमें मिलना पड़ेगा। इसके विषय में भी लिखा है सत्संग जी की, कहते हैं कि तुलसी इस संसार में सबसे मिली उधार, ना जाने किस भेष में दाता नारायण मिल जाए। तो इतना बड़ा संसार है, इतने लोग रहते हैं, सभी से मिलना संभव नहीं है सत्संग जी। लेकिन अगर जीवन में हमें इस परम पिता परमात्मा की प्यास है, भूख है, तड़प है सत्संग जी, तो एक न एक दिन हमें इस तथ्य को जरूर मिल जाएगा। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज निरंकारी मिशन के द्वारा एक गारंटी से आवाज़ लगा रही हैं, गांव-गांव, गली-गली, पूरे संसार में आवाज़ दी जा रही है कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों को सत्संग जी, केवल आपको नहीं, जो आपके संगी साथी संबंधी परिवार के सभी लोगों का आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है कि आओ आओ प्रभु के दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों को मानव मुर्शद बना रहा है, हम जैसे हैवानों को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है। दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है सत्संग जी। ऐसा परमात्मा जो हाजिर है, नाजिर है, नज़रों से भी नज़दीक है, धड़कन से भी नीरे है सत्संग जी। ऐसे परमात्मा को आप देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी परमात्मा के द्वारा गीता में लिखा है, अर्जुन को बात कृष्ण जी बता रहे हैं कि अर्जुन, मुझे जो तत्व से जान लेता है उसे किसी योग की, किसी ध्यान की, किसी पूजा की, किसी मंदिर की आवश्यकता, किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं होती सत्संग जी। मैं हर जगह व्याप्त हूँ, ऐसा कृष्ण जी ने बताया और अपना रूप दिखाया विराट। जो सत्संग जी संग में थे, सत्संग जी संग में ही बड़े हुए, उन्हें एक कुल दोस्त समझते थे सत्संग जी। लेकिन जब उन्होंने समय आया, जब उनसे प्रश्न किया, तब जाके उन्होंने अपना भेद खोला। इसी प्रकार इंसान संसार में ऐसे भी लोगों के साथ रहता है, लेकिन विश्वास नहीं होता। वो सभी को साधारण ही समझ लेता है कि ये तो मेरे जैसा ही है, जो मैं खाता हूँ, जो मैं पहनता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं रहता है, ये क्या बताएगा। ये सत्संग जी इस प्रकार दास बताया कि अगर हम मार्ग भूल गए हों तो कोई मायने नहीं रखता कि कोई VIP आदमी ही रहेगा तो उस मार्ग को बताएगा, क्योंकि वहाँ उस चीज़ का जानने वाला हो तो हम उसकी जात बिरादरी नहीं देखते कि कोई ऊंची जात से हमें मार्ग को पूछें। नहीं सत्संग जी, वो कोई भी आदमी हो जो उसको जानता हो मार्ग को, उससे हम पूछ लेते हैं और आसानी से उस मार्ग पर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा को जानना है वाला है, उससे हम अगर मुलाकात करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाता है और हम आसानी से अपने जीवन में अपने लक्ष्य को, मानव जीवन का लक्ष्य ही है कि मानव जन्म है, अंत सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी तेरी कमाई सारी गई सत्संग जी। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, इसके रहते हुए आप अपने जीवन को, मूल्य को समझ लीजिए सत्संग जी। प्यार से कहिए धन्यवाद।